चलिए आज हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे भाग विधि से। यहाँ पर मैं प्रश्न लिख रहा हूँ एक, ध्यान से समझिएगा इस स्टेप को। हम आज सीखेंगे भाग विधि से वर्गमूल निकालना, ठीक है। इसके लिए 2-3 स्टेप का आप फॉलो करेंगे, है ना। देखते हैं उदाहरण इसको इस तरह लिखा जाता है। हमें निकालना है मान लो 529 का वर्गमूल, ठीक है। एक तो विधि अभाज्य गुणनखंड की है, अब एक दूसरी विधि है भाग विधि, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहला काम हम दाईं ओर से बाईं ओर आएंगे जोड़ी बनाते हुए। एक जोड़ी बना, ये अकेला रह गया, ठीक है ना। दो की जोड़ी ऐसे बनाते हुए जाएंगे, जो अकेला है वो उसको अकेला रखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि इस 5 को मैं यहाँ पर मान लो 1 लिखूंगा तो 1 को 1 से ही गुना करूंगा, ठीक है। हाँ, तो 1 एकम 1 छोटी हो गई, 2 के पहाड़ा में जाएंगे। यहाँ पर 2 लिखूंगा तो 2 से ही गुना करूंगा कि इससे छोटी आ जाए या बराबर आ जाए। तो 2 दूनी 4, ठीक है। पास ही आ रहा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2। तो 2 को किससे गुना करेंगे? 2 से। ये पहला ही स्टेप होगा, याद रखना है, ठीक है। तो 2 गुनी 2, 2 दूनी कितना होता है? 4, है ना। घटा देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ से? 5 में 4 कम करेंगे तो 1 आ गया। अब ये टोटल जितना है जोड़ी वो दोनों उतरेगा बाहर नीचे, है ना, ठीक है। ये हो गया हमारा, दोनों उतरेगा तो नीचे 129 हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या करेंगे कि जितना इसमें गुना किए हैं, 2 में 2 का गुना किए हैं तो 2 ही जोड़ेंगे, इसको याद रखिए, ठीक है। 2 ही जोड़ दिए, है ना। तो 2 और 2 कितना हो गया हमारा? 4, ठीक है। 2 और 2 कितना हो गया जोड़े तो 4 हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर तीसरा स्टेप याद रखना है, इकाई चुनना है, अपने मन से चुनना है। यहाँ पर क्या रखें, मान लो यहाँ पर बता रहा हूं आपको कि 4 ऐसा लिखा है, यहाँ 1 रखूंगा तो 1 40 बन गया। इसको 1 से गुना करूंगा, है ना, कि इससे ज्यादा मत हो, है ना। तो 1 40 से कम 1 40 आ गया। अब हम रखेंगे 2 रखेंगे तो 42 हो गया। फिर 2 से ही गुना करें तो 42 दूनी कितना होता है? 84, ठीक है। फिर 43, है ना, 3 रखेंगे 43 बन गया। 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा? ये 3 3 9 3 4 12। तो ये फिट बैठ रहा है, ठीक है, करेक्ट इतना ही आ रहा है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे आप? 3 रखेंगे, ठीक है। और यहाँ भागफल में 3 लिखना है और 3 से इसको पूरा गुणा करना है, ठीक है। तो ये हो गया 3 3 9 और 3 4 12। तो इस तरह ये भाग विधि कहलाती है और इसमें यही प्रक्रिया आप फॉलो करेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आया, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए, है ना, वर्गमूल निकालना है किसका? 529 का। तो कितना आया 529 का वर्गमूल? 23, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, है ना। चलिए और एक सवाल देखते हैं। अब मैं बड़ी सवाल ले रहा हूं, ठीक है। तो उस सवाल को देखना, मैं यहां पर थोड़ा सा बड़ा सवाल ले रहा हूं। तो ये हो गया हमारा 50,000, ठीक है, 625, है ना। पहला काम क्या है? पीछे से दाईं ओर से जोड़ी बनाते हुए बाईं ओर आना, ठीक है। जोड़ी बन गया 25 का एक साथ, 0 6 का एक साथ, 5 का एक साथ। पहला जो प्रक्रिया है क्या है, इस 5 को ध्यान में रखना है ना, कि यहाँ पर क्या लिखूं उसी से उसको गुना करूं। 2 लिखूं तो 2 दूनी 4 होता है, ठीक है, याद रखना उसको, है ना, कि इससे ज्यादा मत हो, छोटा हो जाए बराबर हो जाए चलेगा। तो 2 दूनी कितना होता है? 4। 2 दूनी कितना होता है? 4। ये पहला स्टेप, माइनस घटाएंगे तो आएगा हमारा 1। अब ध्यान रखिए यहाँ पर 0 6 को एक साथ उतारेंगे, है ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, दूसरा स्टेप, जिससे 2 को 2 से ही गुना किया हूं तो 2 ही जोड़ूंगा यहाँ पर, है ना। तो 2 और 2 कितना हो गया हमारा? 4 हो गया, ठीक है। अब मुझे 106 को भाग देना है, लेकिन 4 से नहीं, यहाँ पर क्या कुछ रखूंगा मैं, ठीक है। 1 रखूंगा, 0 रखूंगा तो 40, है ना। 40 बन 0 रखूंगा तो 40 हो जाएगा, और 0 से ही गुना करूंगा तो 0 आएगा, ठीक है। अब 1 रख के देखना, है ना, तो 1 40 बन जाएगा, 4 जो है, और 1 से गुना करें तो 40 से कम 40, है ना। अब 2 रखेंगे तो 42 हो गया, 2 से ही गुना करना है तो 42 दूनी होता है 84, ठीक है। 3 रखेंगे 43 बन गया, 3 से गुना करना है तो ये हो गया 129। तो ये ज्यादा हो रहा है, 129 ज्यादा हो रहा है, जबकि हमारे पास क्या 106 है। तो कितने क्या रखेंगे, यहाँ से 2 रखेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे तो क्या बन जाएगा? 42 बन जाएगा, ठीक है। और भागफल में हम क्या लिख देंगे? 2, ठीक है। अब इसी भागफल के 2 से इस पूरे गुणा कर दो तो 42, 2 दूनी 4, ठीक है, और 2 चौक हो गए हमारा 8, ठीक है। घटा देते हैं तो 6 में 4 कम करेंगे तो 2 आ गया, ये 10 हो गया, 10 में 8 कम करेंगे तो 2 22 आया। अब पूरा 25 को नीचे हम लिखना है, उतारना है एक साथ, ठीक है। अब ध्यान दीजिए तीसरा स्टेप, यहाँ पर हम 2 से इसको गुना किए ना, ये 4 था तो 2 रखे तो 42 हो गया, 42 को 2 से गुना किया तो 84 आया। अब इसमें 2 ही जोड़ेंगे, है ना, 2 ही जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर मान लो 3 रखता, 43 बनता तो 3 ही जोड़ते, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया 42 और 2 कितना होता है? 44,
है ना, ये 44 हो गया। फिर वही काम करेंगे, क्या काम कि यहाँ पर मैं क्या रखूं, इकाई है ना 44 लिखा है, तो यहाँ पर मैं क्या रखूं, 1 रखूंगा, है ना, तो 4 से 41 बन जाएगा और 1 से गुना करूंगा। ठीक है, तो आप सीख गए हैं। अब हम रखते हैं बड़ी संख्या, क्योंकि ये 2225 है, बड़ी संख्या है ना, तो 5 गुना के आसपास हो रहा है। वैसे रख के देखें क्या, चलिए 3 रख देते हैं, तो 43 बन गया, ये 443 बन गया। 3 से गुना करेंगे, 3 तिया 9 आता है, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 चौक 12 1 13, 1329, जबकि जाना हमें क्या है 2225। ठीक है, तो हम सीधा रखेंगे, अब 44 है तो 4 रखेंगे, तो 444 बन गया, 4 से गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो रखोगे उसी से पूरा गुना करोगे, याद रखना, बस बहुत आसान है। तो ये हो गया 4 चौक 16, 4 चौक 16 17 का 7, 1 4 चौक 16 1 17, इतना आया। ठीक है, अब हम 44 है तो उसमें 5 रख के देखेंगे, तो 445 बन गया, 5 से ही गुना करना है। ठीक है, तो ये हो गया, कितना हो गया हमारा यहाँ से 5 पंचे 25, है ना, 5 चौक 20 और 2 22, हासिल आया 2, 5 चौक 20 और 2 22, तो इसमें फिट आ रहा है ना, ये देखो फिट आ रहा है ना इतना, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे 5 रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर भागफल में लिखेंगे 5, है ना, और उस 5 से ही गुना करेंगे, तो क्या रहा है वो 2225 आ रहा है। ठीक है, इस तरह से हमारा शेषफल 0 आ जाए तो हमारा काम खत्म। अब क्या लिखेंगे, इसीलिए भाग विधि से कितने का वर्गमूल, 50,625 का वर्गमूल कितना होता है हमारा 225 होता है। आंसर आ गया। ठीक है ना, सरल लगा ना। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, जो क्या है हमारा, एक सिनेमा हॉल में सिनेमा मालिक सीटों को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहते हैं कि सिनेमा हॉल में जितनी स्तंभों की संख्या है ना, उतनी ही पंक्तियों की संख्या है। यदि उस हॉल में कुल 1849 सीटें हो तो पंक्तियों व स्तंभों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब पंक्ति और स्तंभ समझ गए ना, क्या होता है पंक्ति और स्तंभ, है ना। तो चलिए बता देता हूँ, ये मान लो ऐसा ऐसा सीट लगा हुआ है, ठीक है, ये ऐसी सीट लगा हुआ है, ठीक है, ऐसा ऐसा, है ना। तो जितने पंक्ति मान लो 5 सीट लगी हुई है, तो उतना ही क्या है कॉलम है। ठीक है, मतलब 5 पंक्ति है, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति 4 पंक्ति 5 पंक्ति है, और सब में मान लो कोई भी सीट लगी हो, 6 लगी हो, जैसे भी बोल लो। तो यहाँ भी कॉलम भी कितने कॉलम है, 1 2 एक कॉलम है ना, खींच रहा हूँ 3 4 5, तो ये क्या बना हमारा वर्ग बना। क्या बना, वो हॉल कैसा रहा, वर्गाकार रहा। ठीक है, तो जितने पंक्ति हैं उतने कॉलम हैं, तो मैं कह देता हूं, है ना। और यहाँ पर पूरा सीट कितने हो गए हमारे, ये वाला 1849। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूं मैं, मान लो हमारे पास पंक्ति है या कॉलम है, ठीक है, दोनों एक समान है। तो मान लो पंक्तियों की संख्या x है, पंक्तियों की संख्या x है। ठीक है, तो कॉलम की संख्या भी क्या होगी, x होगी, है ना। प्रश्न में क्या लिखा है, दोनों समान है। तो स्तंभों की संख्या भी क्या होगी, कॉलम की संख्या, है ना, वो भी x होगी। ठीक है, ये भी x होगी, है ना। अब बताओ, मान लो इधर 5 ऐसा लगा है, 5 ऐसा लगा है, 5 ऐसा लगा है। ठीक है ना, एक कॉलम एक पंक्ति में 5 खंबे, अब एक समान है, यहाँ भी एक 5 है। ठीक है, और टोटल कितने हो जाएंगे बताओ, 5 गुना 5 माने कितना 25 होगा। वैसे यहाँ पर मान लो इनको x कर देता हूँ, x पंक्ति है, 1 2 3 4 x पंक्ति है और x कॉलम है, तो दोनों गुना करेंगे, वो कितना हम दे दिया है प्रश्न में 1849। तो यहाँ से आपको प्रश्न अनुसार क्या लिखा गया है कि कुल पंक्ति है, सॉरी कुल सीटें हैं 1849 है, तो पंक्तियों की संख्या को गुना करेंगे इसको स्तंभों से, वो इतना होगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारा x गुणित x माने क्या होता है, एक घाते गुना है ना, ये तो आधार समान है, तो घाते 1 और 1 क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, तो 1 और 1 2 हो जाता है। इसी को हम क्या बोलेंगे सीधा, x गुणित x माने x का वर्ग। ठीक है, ये हो गया 1849। अब हम करेंगे क्या, दोनों पक्षों में हम वर्गमूल लेंगे, चूंकि एक समान निकालना है ना। ठीक है, तो दोनों पक्षों में क्या लेंगे, वर्गमूल लिख देता हूँ ऐसा। तो ये हो गया x का वर्ग, है ना, दोनों पक्षों में लेना है। अब ये तो आ गए ना, अगर हम 1849 का हम वर्गमूल ज्ञात कर ले, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये अभी कट गया। ठीक है, तो यहां से मैं लिख देता हूं x बराबर क्या हो जाएगा हमारा √1849। अब इसको निकालने की भाग विधि है, वर्गमूल निकालने की, और अभाज्य गुणनखंड विधि है। तो चलिए भाग विधि से बताता हूं मैं, है ना, बहुत आसान बनता है। तो यहाँ पर मैं अप्लाई कर रहा हूं भाग विधि, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले काम तो ऐसा
है ना, ये जो आकृति मैंने बनाई है ना, खाका, वो बना लेना। उसके बाद दाईं ओर से दो दो का जोड़ी बनाते हैं ना, ठीक है। अब पहला स्टेप क्या करेंगे, 18 को भाग देंगे, है ना। यहाँ पर जो लिखूंगा उसी से गुणा करते हैं उसको। मतलब 3 लिखूंगा, 3 तिया 9, 28 कम है। 4 लिखूंगा, 4 चौक 16, 5 लिखूंगा, 5 पंचे 25, ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, 4। तो भागफल में भी 4 लिखेंगे। 4 गुणित 4, 4 चौक कितना हो जाता है, 16, ठीक है। 18 में 16 कम करेंगे तो 2 आएगा। अब ये पूरा 49 को एक जोड़ी को उतारेंगे, ठीक है। अब इसमें 4 जोड़ देंगे, है ना। अब 4 और 4 कितना हो गया, 8, ठीक है। फिर वही काम, अब 8 में, यहाँ पर 8 के बाद मैं क्या रखूं, ठीक है ना। ध्यान देना इस बात को। 8 के बाद क्या रखूं, 1 रखूंगा तो क्या करूंगा, 81 बन गया। 1 से गुना करूंगा तो 81 एकम 81। 2 रखूंगा तो क्या बन जाएगा, 82 बन जाएगा। 82 दूनी 164, ठीक है। कम है इससे, 83 रख के देख, 3 रख के देखते, 83 बन गया। 3 से गुना करेंगे, है ना। तो 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, ये फिट बैठ रहा है, ठीक है। तो इस तरह हम यहाँ क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। और भागफल में क्या लिख देंगे, 3। तो 3 से गुणा करें, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24। तो शेषफल क्या है हमारा, 0 आ गया, ठीक है। काम खत्म हो गया। तो उसमें कुल कितने क्या है, पंक्ति और कितने कॉलम है या स्तंभ है, 43, ठीक है। ये जो आया हुआ आंसर है। अतः, है ना, इस प्रकार x बराबर क्या प्राप्त होगा, यहां से लेंगे, है ना। x बराबर क्या प्राप्त हो गया हमें, 43, ठीक है। तो अतः पंक्तियों एवं स्तंभों की कुल संख्या क्या हो जाएगी, अतः पंक्तियों व स्तंभों की संख्या समान है। तो एक साथ लिख रहा हूं मैं, पंक्तियों एवं स्तंभों की संख्या 43 है, यह 43 है। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जिसमें हम दशमलव वाले को भाग निकालना सीखेंगे, ठीक है। अब हम दशमलव संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे, है ना, वो भी भाग विधि से। तो मैं पहला सवाल ले रहा हूं 7.29, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। तो स्टेप तो वही रहेगा, बस एक्स्ट्रा क्या है, इसमें दशमलव संख्या बन गई है, ठीक है। तो 7.29 लिख दिया हूं ऐसा, ठीक है। अब काम तो वही है, पीछे से जोड़ी बनाना है ना। और हमें दशमलव के, ठीक है, दशमलव संख्या है उसका निकालना, तो इससे घबराना नहीं है, ठीक है। मैं बताऊंगा कैसे करना है आपको। तो चलिए, है ना, 7 जोड़ी बन गई। 7 को पहले भाग देंगे, है ना। 7 को कैसे पहले भाग देंगे, यहाँ पर मैं 2 लिखूंगा, वही कहानी फिर। तो 2 से ही गुणा करूंगा 2 को, तो 2 में कितना हो गया, 4। यहाँ पर 3 लिखूंगा तो 3 से ही गुणा करूंगा, 3 तिया 9, तो 7 से ज्यादा हो गई ना, तो 2 ही लिखेंगे यहाँ पर। ये हो गया हमारा 2, ठीक है। तो 2 गुण दूनी कितना हो जाता है हमारा, 4, है ना। घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 में 4 कम करें 3, ठीक है। अब उसके बाद जैसे मैं दशमलव के उस पार, ये हो गया, दशमलव के उस पार की संख्याओं को नीचे लिखूंगा ना, है ना, उतारूंगा नीचे। तो भागफल में क्या कर देना है, दशमलव लगा देना, यही बस है अंतर, ठीक है। जैसे हम दशमलव के उस पार जाएंगे, है ना, ठीक है, दशमलव के कौन सी ओर जाएंगे, दाईं ओर जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, भागफल में दशमलव लगा देंगे। अब, है ना, 2 9 को उतार दीजिए, ये 329 बन गए। यहाँ क्या करते हैं, 2 को 2 से गुना किए तो 2 ही जोड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 2 और 2 कितना हो गया हमारा, 4 हो गया, है ना। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर कुछ रखेंगे हम, है ना। 4 क्या रखेंगे, तो धीरे धीरे रखेंगे। 1 रखेंगे तो 41 हो जाएगा, 41 से कम 41, है ना। बता दिया हूं कि 41 बना, 1 से गुना करेंगे तो 41 से कम 41 आ गया, है ना। चूंकि 329 है तो हम बड़ी संख्या रख के देखते हैं। 5 रखेंगे तो 45 हो गया, 5 से गुना करेंगे, है ना। तो 5 पंचे 25 हो जाएगा, 2 बचा, 5 चौक 20 और 2 हो गया 22, 225, फिर छोटी हो गई, है ना। और इकाई अंक में 9 आया है, तो 9 इकाई अंक में कब आता है, जब 7 का गुना 7 से करते हैं, समझो ना, है, ठीक है। तो ये हो गया 47 गुना 7 से करेंगे, ठीक है। तो 37 49, 4 7 चौक 28, 28 4 होता है हमारा 32, ठीक है। ये क्लू मिलता है हमें। यहाँ 9 आया है तो 9 कब आता है, 3 का गुना 3 से करेंगे तब, तो वो तो छोटी 43 वाला छोटी हो रही है, तो हम 7 के पास पहुंच जाएंगे 9 को देखते हुए भाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे, यहाँ पर क्या लिख देंगे हमारा 7, है ना। तो ये हो गया, यहाँ पर लिख देंगे हम 7 लिख देंगे भागफल में। 37 49 7, है ना, और 4 बचा, 7 चौक 28, 4 हो गया हमारा 32। तो इस तरह से हमारा शेषफल 0 आ गया। अब हम कह सकते हैं कि इस तरह या इस प्रकार, है ना, जो इस प्रकार, क्या इस प्रकार हमारा जो वर्गमूल का, है ना, वर्गमूल किसका, 7.29, क्या आया वो 2.7 आता है। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है बच्चों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काम आएगा, ठीक है। चलिए एक और सवाल देखते हैं, है ना, ऐसी दशमलव वाला, ठीक है, भाग विधि से बनाएंगे।
अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, है ना, क्योंकि हम अब लगातार बेसिक गणित ही पढ़ा रहे हैं और ये छोटे बच्चों के लिए भी जरूरी है और जो भी देख रहे हैं उसके लिए फायदे का ही सौदा रहेगा। ठीक है, जो भी देख रहे हैं उसके लिए लाभकारी ही रहेगा। चलिए क्वेश्चन में लिख रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन चेंज कर देता हूं मैं। दूसरा क्वेश्चन यहां पर लिख रहा हूं मैं 9.3025। ठीक है, दशमलव को ऐसे नीचे लिखा जाता है ना, ऐसा मत लिखना, 9 दशमलव बीच मत करना। ठीक है, अब नीचे लिखते हैं इसको दशमलव। तो इसको हम करेंगे भाग विधि से इसको निकालेंगे। ठीक है, ये मैं तैयार किया डब्बा, ये हो गया 9 दशमलव, है ना, 3025। पहला काम क्या है, पीछे से दो दो की जोड़ी बनाते हुए आना है, जो बच गया वो अकेला रह गया। अब 3 का पहाड़ा किसके, है ना, 3 के पहाड़ा में 3 बार भी नाम आता है तो अब धीरे धीरे पता हो जाएगा। तो 3 को 3 से ही गुना करेंगे, 3 कितना गया, 9 आ गया, घटा दिए कितना गया 0। इसमें कितना जोड़ेंगे, 3 का ही गुना किया 3 में ना, तो 3 ही जोड़ना है इसमें। 3 और 3 कितना हो गया हमारा, 6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम दशमलव के बाद वाली संख्याओं को नीचे लिख रहे हैं, ये उतार दिया तो क्या करते हैं, जैसे दशमलव के बाद वाली संख्या उतारते हैं तो भागफल में हम दशमलव लगा देंगे। ठीक है, बस इतना ही करना है। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ से, अगर मैं यहाँ पर कुछ अंक लिखूंगा तो 6 मान 6 है, 1 लिखूंगा तो 61 बन गया, को 1 से ही गुना करूंगा तो 61 एकम 61 आता है। 30 से ज्यादा हो गई ना, ठीक है, हमें कम चाहिए, 30 चाहिए या 30 से कम चाहिए, तो यहाँ पर क्या रखेंगे हम, 61 न रख के, सॉरी 1 न रख के क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो 60 हो गया। 60 का गुना, है ना, 0 रखा मैंने तो 0 से ही गुना करेंगे, तो 0 0 0 और 0 छक्का 0 होता है, तो 0 आया। चूंकि कम चाहिए ना, 30 को भाग देना, 30 से बड़ी थोड़ी चाहिए हमें, तो इस तरह से हमने यहाँ पर 0 रखा है ना। तो 60 बना, 60 को 0 से ही गुना किए। ठीक है, तो ये कितना आ गया, यहाँ से घटाएंगे तो इसको ये आ गया 30। ठीक है, अब 2 और 5 यहाँ से नीचे लिखेंगे, है ना। अब इसमें क्या जोड़ेंगे बताइए, 60 में 0 रखे ना तो 0 ही जोड़ेंगे। ठीक है, 60 और 0 कितना होता है, 60 ही होता है। ठीक है, अब फिर आपको क्लू बताता हूं, यहाँ पर 5 आया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 1 रखूंगा तो 601 बन जाएगा, है ना। 1 रखूंगा 601, 1 का गुना करूंगा तो 601 कम 601, जबकि इकाई में 5 चाहिए मुझे, तो सीधा समझ जाते हैं 5 कब आता है, जब 5 को 5 से गुना करते हैं, तो 5 पंचे 25, 5 आया ना, तो 5 पंचे 25 और 5 छक्का 30, जो चाहिए आ गया। तो यहाँ पर क्या रखेंगे हम, 5, और भागफल में क्या लिख देंगे हम, 5 लिख देंगे। तो इस तरह से हो गया 3025। ठीक है, यहीं तक शेषफल हमारा 0 बन गया, है ना, घटाने का चिन्ह लगाना है आपको। तो इस तरह से क्या प्राप्त हुआ हमें, इस प्रकार हमें क्या मिल गया कि जिस दशमलव संख्या का वर्गमूल, है ना, वर्गमूल 9.3025 का मान कितना आया, 3.05, है ना। इसको 2 बार गुना करेंगे तो इतना आएगा। ठीक, इतने का वर्गमूल इतना होगा। ठीक, ये सब हम पढ़ चुके हैं। चलिए अब देखते हैं, कोई पूर्ण संख्या है उसका हम क्या निकालेंगे, दशमलव के 2 स्थानों तक, 3 स्थानों तक उसका शॉट ले लीजिएगा, है ना, और अपने जहां भी आप पढ़ना है तो आप कॉपी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और नोट्स भी बना सकते हैं। चलिए देखते हैं आप पूर्ण संख्याओं का, है ना। ठीक है, 5 है, 7 है, उसका हम क्या निकालेंगे, दशमलव के 2 स्थान तक वर्गमूल निकालना सीखेंगे। ठीक है, चलिए मैं इसको लिखकर मिटा रहा हूं। मैं एक पूर्ण संख्या ले रहा हूं, उसको मान लो लेता हूं 7। ठीक है, उसके बाद इसका ट्रिक भी मैं बता दूंगा, है ना, लेकिन बेसिक समझो आप। पहले हम निकालते हैं, क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, है ना, तीसरा क्वेश्चन बोल दो इसको, 7 का वर्गमूल निकालना है मुझे, पूर्ण संख्या हो गई है ना। तो चलिए देखते हैं, इसके लिए भाग विधि बता रहा हूं मैं, है ना, आप पारंगत हो जाएंगे। तो ये 7 लिख दिए। अब दशमलव के 3 स्थान तक शुद्ध माना जाता है ना। तो दशमलव के 3 स्थान तक मतलब कितना 0 लगा दूंगा यहाँ पर, कितना, 6 0 जोड़ी बनाते हैं ना, एक जोड़ी ये बना, ठीक है, एक जोड़ी ये बना, एक जोड़ी ये बना, लेकिन अभी कितना बन गया हमारा, 7 70 कितना लाख, 70 लाख हो गया, जबकि 7 था 70 लाख हो गया। अब मान लो यहाँ दशमलव लगा दूं ना, तो 7 का 7 ही है ये। ठीक है, दशमलव के बाद कितने भी 0 हम लगा सकते हैं। अब काम स्टार्ट करते हैं क्या, जोड़ी बनाने का। ठीक है, जोड़ी बन रहा है, देखो, है ना, 3 स्थान तक कहेगा तो 6 0 लगाना है, 3 जोड़ी बनना चाहिए। दशमलव के बाद 3 स्थान बोले तो 3 जोड़ी बनना चाहिए। 2 स्थान तक है तो पीछे दशमलव के बाद 2 जोड़ी बनना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं
अब यहाँ से 7 आया, 7 को पहले भाग देंगे तो 2 यहाँ पर 1 लिखूंगा तो 1 से गुणा करूंगा, 1 सत्ते सॉरी 1 एकम 1 बहुत छोटा होगा, 2 लिखेंगे तो 2 से गुणा करें, 2 दूनी कितना होता है 4, 3 लिखेंगे 3 तिया 9, ज्यादा हो गई ना तो 2 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2, ठीक, 2 दूनी कितना हो गया 4, है ना, माइनस घटाएंगे, ठीक है, कितना गया 3। अब 2 जीरो को मैं नीचे उतारूंगा, है ना, ठीक है, जैसे उतारूंगा तो यहाँ दशमलव उस पर जा रहा हूँ, उतार रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे भागफल में दशमलव, ठीक है। 2 से गुणा किए तो यहाँ पर 2 जोड़ देंगे, तो 2 और 2 कितना हो गया हमारा 4 हो गया, ठीक है, अब है ना, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ लिखते हैं, ठीक है, 1 लिखेंगे 341 बन जाएगा, फिर करके देखे ना हमने 140 बन गया, 1 से ही गुणा करना है उसको, तो हम 140 से कम 40 आता है, ठीक है, ये 300 है ना। तो 5 बार करके 5 रखते देखते हैं तो कितना होता है देखते हैं, 5 पंचे 25 का 5, 5 चौक 20, 20 और 2 22, 225 हो गया। अब 6 रख के देखते हैं ना, तो 46 बन गया, 6 से गुणा करेंगे, 6 6 का 36, 3 6 चौक 24, 3 27, ठीक है, 8 नजदीक पहुंच गया ना इसके, 7 रख के भी देख ले, है ना, तो 37 37 होता है 49, है ना, 7 चौक 28, 28 और 4 होता है 28 और 4 होता है 32, तो ये ज्यादा हो गया ना, 300 है 329 ज्यादा होते हैं, हम क्या रखेंगे 6 रखेंगे यहाँ पर, क्या रखेंगे यहाँ पर 6, और भागफल भी क्या लिख देंगे हम 6, गुना किए तो क्या है हमारा 276 आया, ठीक है। हाँ अब चलो 6 6 का 36 का 6 3, है ना, 6 7 42, सॉरी 6 चौक 24, 24 3 27, तो घटा देंगे कितना आएगा, देखो 10 में ये 10 बन गया, शून्य है 10 हासिल है तो यहाँ से 10, ये 10 बन गए, 9 बन गए, 2 बन गए, ठीक, तो ये 10 में 4 6 कम करेंगे 4 आ गया, ये 7 9 में 2 कम 7 कम करेंगे तो 2 आ गया, ये 0 0, ठीक है, यहाँ से 2 जीरो और उतार देंगे, 2400 बन गया। अब बताइए क्या करेंगे, यहाँ पर कितना जोड़ेंगे, इसमें 6 से ही इसको गुना किए तो क्या जोड़ेंगे, इसमें 6 जोड़ेंगे, तो कितना हो गया 46 और 6 52, 6 6 12 का 2, 4 1 5, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ भी अंक रखेंगे, है ना, 1 चालू करेंगे, 2 रखेंगे कि 2400 से ज्यादा मत हो, ठीक है, हाँ, तो 2400 है 2400 है ये, है ना, कुछ भी रखेंगे तो 500 बन जाएगा, 4 गुना, ठीक है। चलिए हम 5 रख के देख लेते हैं, ऐसे 5 5 में 5 2500 जो है ना, ऐसे ही ऑटोमेटिक हो जाएगा, 4 रख के देखते हैं, 4 में फिट बैठेगा, ठीक है ना, तो 4 चौक 16 का 6 हासिल आया, 1 4 दूनी 8 8 1 9 और 4 पंचे 20, ठीक है, इतना है ना। 5 रख के देखेंगे तो ज्यादा हो जा रहा है ना, 2500 के आसपास ज्यादा हो रहा है, तो दिए, चलिए घटा देते हैं इसको, तो ये 10 में 4 6 कम हुआ 4 आया, 9 में 9 कम हुआ 0 आया, ये 3 हो गया ना हासिल लेने से, 3 में 0 घटाया 0 आया, ये 0 बन गया, 2 जीरो फिर लिख देंगे। अब बताइए क्या जोड़ेंगे, इसमें 4 ही जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, यहाँ पर जो भी रखते हैं उतना ही जोड़ना है आपको, ठीक है, तो ये हो गया 524 और 4 कितना हो गया 528 हो गया, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, ये 30,400 बन गया, और है ना, अब यहाँ पर कुछ रखेंगे, है ना, 1 रखेंगे 2 रखेंगे 3 रखेंगे, है ना, उसी से गुणा करेंगे, तो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो जाए या बराबर हो जाए चलेगा, ठीक है। अब मैं ये 5 1 रखूंगा तो 5228 हो जाएगा, ये 30 है तो 6 बार रखेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 5 बार रखेंगे, ठीक है, इसको क्या रखेंगे 5 रखेंगे और 5 से ही गुणा करके देखते हैं, है ना, तो 5 पंचे हो जाता है कितना 25 का 5 हासिल है 2, 5 8 40 और 2 42 हासिल है 4, 5 दूनी 10, 10 और 4 14 का 4, है ना, हासिल आया 1, 5 पंचे 25 और 1 26, ठीक है। 6 रखेंगे तो ऐसे ही ज्यादा हो रहा है, 6 पंच, है ना, ठीक है, 6 से गुणा करेंगे, 6 पंच 30 यहाँ से कर लेंगे ना, 5000 गुनी 6 तो 6 पंचे 30, 30,000 हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ये 200 है ना। तो इस तरह से हमारा बस यहीं पर स्टेप खत्म कर देंगे, क्योंकि दशमलव के 3 स्थान तक ला लिए, बस घटा देते उसको, तो ये हो गया 10 में 5 कम करेंगे तो 5 आएगा, ये 9 हो गया ना, 9 में 7 कम करें 2 कम करेंगे तो 7 आएगा, ये 3 हो गया, यहाँ से 1 जाएगा 10 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद तो ये हो गया 13 में 4 कम करेंगे तो 9 आएगा, ये 9 हो जाएगा, 9 में 6 कम करेंगे तो 3 आएगा, ये 0 बन जाएगा, ठीक है, बस यहीं तक खत्म। तो इस प्रकार हम क्या सीख गए कि कोई भी है ना पूर्ण संख्या का दशमलव संख्या निकालना सीखे। तो वर्गमूल 7 बराबर क्या लिख देंगे यहाँ पर, इस प्रकार या इसलिए कितना वैल्यू आया 2.645, ये है हमारा आंसर, ठीक है।